नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी समेत 29 नगर पालिकाओं के चुनाव कल हुए थे और आज उसके नतीजे सामने आ गए हैं। अब नतीजे आ नहीं गए हैं बल्कि आ रहे हैं, ये कह सकते हैं। और आज उसके नतीजे आ रहे हैं, ये सही होगा। और इन चुनावों से पहले ही बीजेपी ने प्रचंड जीत के दावे कर दिए थे। एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई गई थी और जिस तरीके से कल मतदान को लेकर लोगों में उत्साह की कमी दिखी, उससे जाहिर हो गया कि जनता भी अब समझ चुकी है कि वोट किसी को भी लेकिन जाएगा तो वो बीजेपी में ही और आएगा तो मोदी ही। आपको बता दूं कि कल ही ढेरों शिकायतें आई कि कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, कहीं वोटर्स का नाम ही नहीं था। और एक गंभीर शिकायत यह भी आई कि जो स्याही वोट देने के लिए आपकी उंगली में लगाई गई वो मिट रही है, जबकि यह इंक लंबे समय से उंगली से हटती नहीं है। आप जानते हैं कि महीने महीने भर इसको हटने में लग जाते हैं, लेकिन यह तुरंत मिट जा रही थी ये इंक। इस गड़बड़ी पर राहुल गांधी ने फिर से लिखा है कि वोट चोरी देश के खिलाफ अपराध है। एक पोस्ट में इस खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये मुंबई मिरर अखबार है, उसमें इन्होंने उसकी कतरन यहां साझा करते हुए, फ्रंट पेज को साझा करते हुए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लिखा है उसका हिंदी आपके सामने रख रहा हूं कि विपक्ष और मतदाता मार्कर की स्याही फीकी पड़ने पर गुस्सा दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है, इसी वजह से हमारे लोकतंत्र पर से भरोसा खत्म हो गया है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है, यानी वोट चोरी जो है वो राष्ट्र विरोधी कृत्य है, राष्ट्र विरोधी काम है। राहुल गांधी के अलावा शिवसेना ने भी यही शिकायत की है। मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने पहले ही जवाब दे दिया कि यह गलत आरोप है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने कल शाम को कहा चुनाव के बाद कि वो विपक्ष के नेताओं के आरोपों के बाद निकाय चुनावों में इस्तेमाल मार्कर पेन वाली पक्की स्याही की गुणवत्ता की पूरी जांच करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश बाघमारे ने कहा है कि इस विवाद को देखते हुए आयोग आने वाले जिला परिषद चुनावों में मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि कर्नाटक सरकार की कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड की बनाई पारंपरिक स्याही का इस्तेमाल करेगा, जिसका इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हुआ। बाघमारे ने यह भी कहा कि आयोग ने जांच करने का फैसला किया है। इसमें न सिर्फ स्याही की गुणवत्ता बल्कि दिन भर वितरित किए गए वीडियो भी शामिल होंगे। वीडियो की जांच ये पता लगाने के लिए है कि उंगली पर स्याही वोटिंग के दौरान लगाई गई थी या किसी शरारती तरीके से लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा है कि हम पूरे राज्य में इस्तेमाल हुए मार्कर पेन के आज रैंडम नमूने करेंगे और हमें दी गई स्याही की गुणवत्ता की जांच करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आग लग गई तब कुआं खोदने से क्या होगा? जिन लोगों ने अपनी उंगली पर स्याही मिटाकर न जाने कितनी बार कितनी जगहों पर वोट दिए होंगे, क्या इसका पता कभी लग पाएगा? क्या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग यह पता लगाएगा? क्या फर्जी वोटिंग का कोई हिसाब होगा? और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या यह पूरा का पूरा चुनाव रद्द होगा? जाहिर है ये सारे सवाल कुछ दिनों की हलचल मचाने के बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि अब वोट चोरी भी शायद चुनाव का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। फिलहाल बीजेपी खुश है कि देश की सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी बीएमसी पर उसका मेयर काबिज हो सकता है। बीजेपी इस बात से भी खुश हो सकती है कि उसने विधानसभा चुनाव के बाद एक और बड़ी जीत राज्य में दर्ज की है। लेकिन यहां बीजेपी के सहयोगियों यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को घबराने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अकाली दल और बीजेडी के बाद अब शायद बीजेपी उन्हें भी खत्म कर देगी। कम से कम ये चुनाव यही इशारा कर रहे हैं। मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और ठाकरे की शिवसेना भले बीजेपी से पीछे रह गई है, लेकिन लोगों ने उन्हें एकनाथ शिंदे से ज्यादा महत्व दिया है। शिंदे ठाणे में निपट कर रह गए हैं। नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, बसई, विरार सब जगह
बीजेपी आगे आ गई। एनसीपी का हाल तो काफी बुरा रहा। शरद पवार की एनसीपी तो पीछे रह गई। अजित पवार ने बीते दिनों बीजेपी के खिलाफ जितना बढ़ चढ़कर बोला, उसकी सजा शायद उन्हें मिल गई है। लातूर, परभनी, कोल्हापुर, भिवंडी, चंद्रपुर, यहां कांग्रेस ने अपना हिस्सा बचाकर रखा है, लेकिन महज इससे पार्टी चैन से नहीं बैठ सकती। यह कांग्रेस को सोचना होगा। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी, इन तीनों ने मिलकर लोकसभा में कमाल दिखाया था, मगर विधानसभा की हार के बाद महाविकास अघाड़ी में लगातार बिखराव दिख रहा है। इन तीनों के अलग अलग वोट अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी को और कड़ी टक्कर मिल सकती थी। बीजेपी का दावा तो सुपड़ा साफ करने का था, लेकिन नतीजे ऐसा नहीं दिख रहे हैं। यानी सारी गड़बड़ी के बाद भी गुंजाइश दिख रही है कि बीजेपी को रोका जा सकता था। महाराष्ट्र नगरीय निकाय के नतीजे बाकी देश के लिए भी संदेश हैं। अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी एसआईआर और ईडी की रेड को लेकर घिरी हुई है। इधर राजस्थान से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बीएलओ के फोन कॉल से खुलासा हुआ है कि कैसे बीएलओ के ऊपर मुस्लिम वोटर्स का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में जो कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर, आइए जरा आपके सामने रख रहा हूं। यहां सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुदकुशी कर लूंगा। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, कोटेड है। यह बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के नफरती बाल मुकुंद आचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओज की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठे हैं। यह एक बेहद गंभीर मामला है और अगर चुनाव आयोग इस पर खुद से संज्ञान नहीं लेता तो माननीय अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक भी नागरिक जो है उसके वोट का हक छीनना लोकतंत्र पर हमला है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी क्या यही हमला हुआ है? यह एक गंभीर सवाल है और इन सवालों के बीच स्क्रीन पर आप देखिए बीएमसी सबसे ऊपर, जो स्क्रीन पर मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 227 सीटें, 227 सीट्स, इसमें पूरे रुझान सामने हैं। बीजेपी प्लस 111 सीट, यूबीटी प्लस यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना और प्लस यहां मनसे और प्लस शरद पवार मिलकर 82 सीट, कांग्रेस 22 सीट, अदर्स 12 सीट। यहां पर 111 सीटें और 111 सीटें और सबसे बड़ी चीज, ये जो 111 सीटें हैं इसमें 114 चाहिए आप अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो। ये अलग बात है कि एनसीपी जो अजित पवार गुट है वो इससे बाहर है और 3 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं। यानी अजित पवार की पार्टी जो है 3 सीटों पर लीड कर रही है। वो 3 सीटें मिल जाएं तो 114 सीटें हो सकती हैं, कुछ निर्दलीय को ला सकते हैं। लेकिन यहां वो बल्ले बल्ले वाली स्थिति नहीं है बीएमसी में। अभी इस वक्त जब ये हम चर्चा कर रहे हैं, बीएमसी में जो बल्ले बल्ले वाली स्थिति दिखाई गई थी कल शाम को एग्जिट पोल्स में। महाराष्ट्र नगरीय निकाय के चुनाव क्या लोकतंत्र के लिए परीक्षा हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इन सवालों के साथ जरा